हेलो, आप सबों का मेरा जय मसीह का। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने चैनल पे फिर हाजिर हो सकती हूँ और आप सबों के साथ वचन के साथ बातें कर सकती हूँ। परमेश्वर ये मौका देता है कि हम सुबह के समय उसकी उपस्थिति में हाजिर हों और वो बड़ा खुश होता है जब उसके बच्चे उसके पास आते हैं। So I want to welcome you all for my channel this morning, and I want to thank you for giving me this privilege and sharing my messages with your friends and well-wishers. And I want you to continue to share my messages. A Sunday morning is a pleasant day for us. We can come to the presence of God before we begin our work. We know it's Sunday, so we need to spend time for our families also. At the same time, when the families are together worshiping the God in heaven, there is blessing in the home. So आज का जो मेरा मैसेज है वो है spiritual gifts and ministries. This is the topic for today. So before we begin, let's pray. Our Father in heaven, once again we want to thank you for a wonderful day, the beautiful bright Sabbath Sunday morning, where we could come as believers and put our trust in you. Fill us with your Holy Spirit as we go about our message this morning. Whatever I speak may be your words. Accept my prayer now and accept me as I am. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने बताया, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड मिनिस्ट्री परमेश्वर की सेविकाएं और उसके आत्मिक दान जो उसने हमें दे रखे हैं। और ये जो है आत्मिक दान अगर देखा जाए, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी और उसका प्रचार करना, सिखाना लोगों को, और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाना, दया दिखानी, सेक्रीफाइस करनी, कुर्बानी करनी अपने स्वार्थ की और लोगों की हेल्प करनी। ये हम सोचते हैं हर एक आदमी के अंदर है ये क्वालिटी, और वो लोग जो है वो क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे हम देखें कि मरकुस 16:15 में इस तरीके से लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो ये है कि परमेश्वर ने बोला जाओ और प्रचार करो। आपका और मेरा काम यही है कि हम जो है जाके प्रचार करें। किसको प्रचार करना है? सृष्टि के सारे लोगों को हमें प्रचार करना है। और प्रेरितों के काम 1:4 और पहला अध्याय के 4 और 8वीं आयत में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 आयत में मैं पढ़ूंगी यहाँ पे, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और 8वीं आयत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गवाह बने। We should be witnessing for Jesus Christ because this is the time for us to witness, so that you want God to, Jesus to come and take us to our heavenly home. अब देखें हमारा जो दान है जो परमेश्वर ने दिया पवित्र आत्मा का, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मत्ती के 25वें अध्याय में जाएंगे और वहाँ पे बताएगा, तोड़ों की कहानी बताई गई है, the story of talents, parable we can call it. And one was given 3 and the other one was given 5. The second man was given 2 and the last man was given 1. तो हम देखें तोड़ों की कहानी दी हुई है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से एक आदमी है व्यापारी जो जाता है, वो अपने जो उसके लोग होते हैं उनके पास जो है तोड़े देके जाता है, ये देखने के लिए कि ये लोग मेरे पीछे क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो चला जाता है वहां से, और जब वापस आता है तो जिसको उसने 5 तोड़े दिए थे उसने 5 और काम किया अपना और प्रचार किया, और जाके उसने 10 तोड़े कमा लिया। दूसरे को जिसको 2 मिले थे उसने 2 और करे, और तीसरे को जिसको दिए थे उसने अपना तोड़ा जो है जमीन के नीचे गाड़ दिया। मतलब उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दान है हम उसका क्या कर रहे हैं। जो तोड़े हमें मिले हैं हम उसका क्या कर, what are we doing with our talents? Are we using them or are we keeping, like the one who went and dug the ground
and put his talent there? Or are we trying to use it by going to the people and preaching the word of God and sharing God's word? तो ये हमारा मकसद क्या है हमारी जिंदगी का? What is a purpose of spiritual gifts that is given to us? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो है परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है, और उसने जो हमें सब कुछ दे रखा हमारे जरूरतों के मुताबिक, what he wants us to use. हर एक के पास फर्क फर्क थोड़ा है, और हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए, यहाँ पे एक बताया गया। Paul has used the mode of human body because we have different parts, but all of us come together are united. The eye cannot say I will not work, the hand cannot say I will not work, they're all united. So in the church, we, even though we come from different background, but when we come to the church, we are united, and we come to the presence of God as fellowship with each other and as part of the church family. तो यहाँ पे बताया कि हमारे शरीर के कई पार्ट्स हैं, लेकिन सब पार्ट्स जो है, आँख का भी उतना ही काम जरूरी है, कान का भी है, हाथ का भी है, पैर का भी है, सब जो है एक साथ मिलके काम करते हैं। ऐसे ही हमारा कलीसिया का भी है कि हमें एक साथ मिलके जो है काम करना है। और यहाँ पे जो है अगापे एक वर्ड यूज किया गया है, ये यूनानी शब्द है जिसका मतलब है अपने आप की कुर्बानी देना या अपना प्यार दूसरे लोगों में बांटना। अगर पहला करंथियों 13:4-8 में देखें तो वहां पे बताया गया सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है? प्यार, जो कि हम एक दूसरे लोगों में बांट सकते हैं। यहाँ पे पहला करंथियों का 13वां अध्याय में देखेंगे, इसको बोला गया है प्यार का अध्याय, love chapter we call it in English, and this is a very beautiful chapter. I remember memorizing this the whole chapter when I was studying in my high school. जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये चैप्टर को याद करना था मेरी क्लास के तौर पे, और मुझे अभी भी कुछ शब्द जो इंग्लिश में अपने आप ही मुंह से निकल आते हैं। यहाँ पे कह रहा है अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। Love is above all. Love is supreme. God's love is agape love, which He has for each one of us. हम लोग अगर एक दूसरे को प्यार भी करेंगे, उसमें भी हमारा कोई मकसद होगा, लेकिन परमेश्वर के प्यार में कोई मकसद नहीं है। हम जो प्यार करते हैं, हमें परमेश्वर की जो है महिमा करने की जरूरत है। यहाँ पे बताया गया इफिसियों 4:1-3 में कि हमें अपने आप को बिल्कुल हलीम बनाना है। We have to make ourselves humble. We have to be gentle, patient, bearing with one another in love. अगर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को सहना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे पे अपना प्यार उंडेलना है, एक दूसरे के साथ धीरज रखना है, एक दूसरे के साथ दया दिखानी है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है। Christ has bought us with his blood. We are the children of God, and we need to be humble, gentle, patient, and bearing with one another. How? In love. So, अगर हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं तो हम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है लोगों को क्या, एक आप देखते हैं कि पादरी लोग हैं, उनको पादरी का ओहदा दिया है। दूसरा हम देखते हैं प्रेरित हैं, उनके चेले थे। तीसरा हम देखते हैं भविष्यवक्ता हैं, जो कि हम पुराने नियम में और नियम में देखते हैं कि जिन्होंने प्रचार किया, भविष्यवाणी किया, वो पूरी सच हुई। और फिर हम देखते हैं पादरी, इवेंजलिस्ट जिसको कहते हैं, और कुछ जो है ऑर्डेन पास्टर्स हैं जिनको ये ओहदा मिला है कि वो जाके लोगों की सेविकाई करें। और फिर जो है टीचर्स, उनको भी ये मौका मिला है कि these people have been given the responsibility to go out into the world. Apostles, prophets, evangelists
pastors and teachers. They've been appointed to do the work. And when we look at these people, besides this, there are, some people can sing very well, some people can play different instruments, some people are very good in speaking, some people are very good in explaining. तो ये जो हमें टैलेंट मिला है, ये जो हमें तोड़े मिले हैं, हम इनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये गिफ्ट जो हमें मिली है, इसका जो है हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। पहला पत्रस 2:9 में बताया गया है चर्च कैसे बनता है, पास्टर्स और मेंबर से। ओके, अगर पास्टर है और मेंबर्स नहीं है तो वो चर्च नहीं होगा। अगर मेंबर्स हैं और पास्टर नहीं है तो भी वो हम चर्च नहीं कहेंगे, उसको कलीसिया नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये ड्यूटी बन जाती है कि वो आपस में मिलके रहें, और उन्हें बोला है कि आपस में मिलके काम भी करें। हम देखेंगे चर्च में डीकन्स होते हैं, हम देखेंगे चर्च में डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, हम देखते हैं कि चर्च में कमेटी बनाई जाती है जिससे कि चर्च के सारे काम जो है पूरे आराम से हो सके, सहूलियत से हो सके, किसी भी तरह की उनकी परेशानी ना हो। इसलिए कलीसिया में सभा या कमेटी को गठित किया जाता है, so that they function well and in a smooth way. ये जो है apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, इनको जो है परमेश्वर ने रखा है अपनी सेविकाई के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जो जिनके पास ये ट्रेनिंग नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास जो है परमेश्वर का प्लान है, the success of God's plan for the church depends on the willingness and ability of the pastors to train members. पास्टर की ड्यूटी है कि वो कैसे जो है लोगों को, अपने मेंबर्स को ट्रेन करे, और ये जो है कैसे वो उनके साथ मिलके रह सकता है, कैसे वो उनके साथ प्यार बांट सकता है, बहुत जरूरी है। The servant who did not use his gift was nothing less than a wicked and lazy servant. जिस नौकर ने अपने तोड़े को जमीन के नीचे दबा दिया, वो क्या हुआ, वो तो एकदम विकेट था। उसको मालिक ने क्या बोला, इसको वहां डालो जहाँ पे दांतों का पीसना और रोना और गिड़गिड़ाना होगा, अंधेरी कोठरी में डाल दो। मत्ती 25:26 से 30 में बताया गया है। और ये जो है, ये अगर उसको कहीं बैंक में भी रख देता तो इसको एक तोड़ा है तो एक और मिल जाता, लेकिन इसने उसको दबा के रख दिया। भाई और बहनों, हमारे पास जो तोड़े हैं, हमें उन्हें दबाना नहीं। हमें, अगर हम अच्छे गाने वाले हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। अगर हम अच्छे बोलने वाले हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए किस तरीके से हम उसका प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट इज प्रोफेसी। परमेश्वर की भविष्यवाणी है, वो एक और आत्मा का दान है जो कि हमें मिला गया है। ये हम देखते हैं कि पहले जमाने में और पुराने नियम में भी और नए नियम में भी अगर देखा जाए तो नबी लोग जो थे वो भविष्यवाणी करते थे, और उनकी भविष्यवाणी सही भी होती थी। झूठे नबी भी थे जिनकी भविष्यवाणी सही नहीं होती थी और खुदा उन्हें नकार देता था। तो हमारे यहाँ पे ये बाइबल के टाइम से प्रोफेटिक गिफ्ट जो है आई हुई है। एंड दो सिन एंडेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। जब आदम और हवा को बागे अदन में रखा गया, और जो उन्होंने गुनाह किया उसकी वजह से उन्हें आपस में जो उनका मेल जोल था परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, ओनली थिंग पाप की चादर जो है उनके सामने आ गई, जिसकी वजह से वो परमेश्वर को आमने सामने नहीं देख पा रहे थे। और इस तरीके से परमेश्वर ने बहुत तरीके अपनाए ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ हम लोग चलते जाएं। तो यहाँ पे देखा गया है फंक्शंस ऑफ द प्रोफेटिक गिफ्ट इन द न्यू टेस्टमेंट, द असिस्टेंट एंड फाउंडिंग ऑफ द चर्च। यीशु मसीह जो है कॉर्नरस्टोन है, कोने का पत्थर है, इफिसियों 2:20 में बोला गया है। फिर कह रहा है दे इनिशिएटेड द चर्च मिशन आउटरीच। कलीसिया के साथ कैसे आउटरीच प्रोग्राम में लोगों के बीच में जाके कैसे उनका समाचार जो है हमें फैलाना है।
Prophecies are spoken to men for their upbuilding, encouragement and consolation. जो भविष्यवाणियां जो दी गई थी, जो प्रॉफिट्स इनको बताते थे, वो इसलिए दी गई थी कि लोगों के बीच में इनको जाके बताएं। अब देखते हैं कि एक नबी जो है किस तरीके से उसका टेस्ट किया जाता है। जो उसने मैसेज दिया है यशाया 8:20 में, कि जो वो मैसेज कैरी कर रहा बाइबल का, क्या वो सही हो रहा है कि नहीं, क्या वो बाइबल के मुताबिक बोल रहा है कि नहीं, तभी वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है। If he speaks according to the word of God, he is a true prophet of God. And do his predictions come true? जो उसने बोला है, भविष्यवाणी की है, क्या वो सच हो रही है कि नहीं। और ये बहुत जरूरी है कि एक नबी की भविष्यवाणी, जो सच्चा नबी है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है, उसकी भविष्यवाणी पूरी होनी जरूरी है। Every spirit that confess Jesus has come in the flesh of God, और उसको जो है बताना चाहिए कि यीशु मसीह एक आदमी के मानवता के तौर पे, मानव के वेश में हमारे बीच में आया, और उसने जो है हमें नमूना दिया अपनी जिंदगी का। तो फिर दूसरा है कि वो जो नबी है, उसका जो फल है वो कैसा है, क्या वो अच्छे फल ले रहा है, क्या वो उस पेड़ के मुताबिक है जिस पे फल ही नहीं हो रहे थे, यीशु मसीह ने कहा इसको काट दो, क्या वो उसके समान है। जो एक भविष्यवक्ता है, उसका जो है हमेशा परमेश्वर के साथ साथ उसे बने रहना है, तभी वो सच्चा जो फल है उसमें से लोग देखेंगे और उसको विश्वास भी करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीमेंट विद द बाइबल, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिटिक टेस्ट। ये जो जो भविष्यवक्ता बोलता है, ये क्या बाइबल से तालमेल इसका सही बैठ रहा है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये जो राइज ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म, अगर देखा जाए 1500-1600 बीसी में, एडी में रेफॉर्मेशन पीरियड आया, जिसमें कई हमारे जॉन विक्ले और विलियम मिलर जैसे, जॉन हस जैसे बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट चर्च में आए। वो मेथोडिस्ट चर्च से थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को लिया, पढ़ा और उसकी स्टडी की, और जब लोगों में पहुंचाया, when these people went out to the people and preached the word of God, you know, they brought reforms in the church. चर्च में बदलाहट आई। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे एडवेंटिस्ट चर्च का जो है, जो स्टार्टिंग है, वो जो है कहाँ से हुई है, एलन जी वाइट से। इनको जो है परमेश्वर ने चुना जब ये 17 वर्ष की थी, और हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी, मेथोडिस्ट चर्च को ये बिलोंग करती थी, और हम देखते हैं कि हमारे चर्च की स्थापना, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है या प्रोटेस्टेंट चर्च है, उसकी स्थापना जो है एलन जी वाइट ने की। उन्होंने चर्च से कोई सैलरी नहीं ली, उन्होंने चर्च से कोई नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ साथ था, और वो अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सेविकाएं में लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखा जाए कि उन्होंने जो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में, यीशु मसीह के सलीब के ऊपर चढ़ने की, और पापों का कैसे उसने हमारे पापों का बोझ अपने सर पे ले लिया, कैसे वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, ये सब का सब ये एलन जी वाइट ने अपनी किताबें में लिखा, क्योंकि मसीह ने उन्हें चुना था। जिसको खुदा चुन लेता है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने एक ऐसी महिला को चुना जो कि वीकेस्ट ऑफ द वीक थी। शी वाज द वीकेस्ट ऑफ द वीक। Woman is always a weaker sex, but God chose her. But before her, God also chose 2 more people, and they rejected to proclaim the word of God, the vision shown to them. 2 और लोगों को चुना गया जिन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को लोगों में नहीं पहुंचाया। और जब एलन जी वाइट ने, एलन हामन, जब वो 17 साल की थी, उनको जब रोया दिखाई गई और उन्होंने जब लोगों के बीच में जाके बताया, तो ये लोग उठे, उन्होंने कहा ये जो बोल रही है ये सच है, हमारे पास ये रोशनी आई थी और हमने जो है इसको नकार दिया, और
ये परमेश्वर के वचन को बोल रही। उन्होंने उसकी विटनेस गवाही दी जब एलन जी वाइट ने वहां पे 17 साल की उम्र में परमेश्वर की जो रोया उन्हें दिखाई गई थी उसके बारे में लोगों को बताया। तो हम देखते हैं कि ऐसी लेडी जो कि बहुत ही बीमार थी और बीमार रहती थी, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो है वो लिखती भी थी और सुनाने भी जाती थी। और उसी ने हमारे चर्च की सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना की है। उन्होंने जो सबसे ज्यादा किताबें जो उसके नाम से बिकती हैं वो है डिजायर ऑफ एजेस, स्टेप्स टू क्राइस्ट, सबसे ज्यादा इनकी बिक्री होती है। और यहाँ पे देखते हैं कि इनके चर्च में कोई ये कोई प्रेसिडेंट नहीं थी सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की, ये कोई मिनिस्टर भी नहीं थी, ये अपने आप को मिनिस्टर भी नहीं बोलती थी, अपने आप को प्रॉफिटेस भी नहीं बोलती थी, लेकिन लोग इन्हें जो है प्रॉफिटेस बोलते थे, भविष्यवक्ता, परमेश्वर की भविष्यवक्ता के तौर पे इन्हें जानते थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ इस 20th सेंचुरी की। और यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने 80 से ज्यादा किताबें लिखी, 200 से ज्यादा इनकी पैम्फलेट्स जो छपी इन्होंने लिखी, और आर्टिकल्स जो थे, जो मैगजीन्स जो थी, जो 4600 के करीब इन्होंने वो लिखा है। और जिनकी जो सर्वेंट्स थी, डायरीज जो थी और गवाही जो लिखी, वो 60,000 पेजेस जो इन्होंने लिखे हैं। उसमें इनकी चिट्ठियां भी हैं, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट भी है। परमेश्वर ने इनको चुना था। एंड इन्होंने जो है ये जो जिन अपने आर्टिकल्स, किताबें और मैगजीन्स और चिट्ठियां और सरमन्स इन्होंने लिखे हैं। इनके टॉपिक्स हैं हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली, टेम्परेंस, संयमता, इवेंजलिज्म, सेविकाई, पब्लिशिंग, कैसे उसका प्रचार करना चाहिए किताबों के जरिए, कैसे हमारी डाइट होनी चाहिए, खाना पीना हमारा कैसा होना चाहिए, और हम मेडिकल मिशनरी में हम कैसे जा सकते हैं, मेडिकल काम हम कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर एलन जी वाइट को जब ये पहली बार इन्होंने, जब इनके पास वो विजन आया और इन्होंने बोला एलन लिखो, और ये पेन नहीं उठा पा रही थी, जैसे कि मैंने बताया, she was not able to pick her pen, the word was coming to her, pick up your pen and write, pick up your pen and write। और इस तरीके से इन्हें जो है बोला गया लिखो, और वो जो है जब इन्होंने पेन उठाया और लिखना शुरू किया, उसके बाद से इनका हाथ नहीं रुका। ये जो भी इनके पास रोया आती थी, जो भी परमेश्वर का मैसेज आता था, वो एकदम से लिखना शुरू कर देती थी। और इस तरीके से इनके नाम से जो है इतना ज्यादा मटेरियल जो है इन्होंने लिखा है। और जो हमारी स्टेप्स ऑफ क्राइस्ट है, ये जो बुक है, पतली सी बुकलेट है जो कि इन्होंने सबसे पहले लिखी थी, इसकी जो है 15 लाख से ज्यादा कॉपीज जो ऑलरेडी दी गई हैं, फ्री में बांटी गई हैं। और इस किताब को 100 से ज्यादा भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है और होता जा रहा है। डिजायर ऑफ एजेस का भी ट्रांसलेशन बहुत सी भाषाओं में हो गया ताकि ये हर घर में पहुंचे और लोग जाने कि यीशु मसीह क्या है और क्यों लोग यीशु मसीह को इतना प्यार करते हैं। और फिर हम देखते हैं बाइबल जो है, हम कहते हैं कि ये एलन जी वाइट की जो किताबें हैं वो लेसर लाइट, एंड दे आर द लेसर लाइट लीडिंग टू द ग्रेटर लाइट। ग्रेटर लाइट बाइबल है, लेसर लाइट ये एलन जी वाइट की किताबें हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसको हमें समझना है तो हम एलन जी वाइट की किताबों को जाके हम उनसे उनको रेफर करते हैं और हमें वो समझ आ जाती है। तो लेसर लाइट लीडिंग टू द ग्रेटर लाइट। तो यहाँ पे एलन जी वाइट ने जो है जो काम किया, लोगों को परमेश्वर के पास लाए अपनी राइटिंग के जरिए। और उसने कहा द लॉर्ड हैज गिवन अ लेसर लाइट टू लीड मैन एंड वुमेन टू ग्रेटर लाइट। ये जो रोशनी मेरे पास है, ये मैं ग्रेटर लाइट जो बाइबल है उसके पास परमेश्वर के लोगों को मैं ले जाती हूँ ताकि वो इसको पढ़ें और समझें और परमेश्वर के नजदीकी में रहें। A guide in understanding the Bible. E.G. White's writings are clear guide to understanding. जब हम ये उसकी ये एलन जी वाइट की राइटिंग्स को हम पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है मुझे बाइबल की ओर अग्रसर कर रहा है। और ये कह रहे हैं
रेवलेशन प्रोफेसी जो है बताती है, टेस्टिमनी ऑफ जीसस वुड मैनिफेस्ट थ्रू द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। ओके, मसीह की गवाही जो है स्पिरिट ऑफ आत्मा की भविष्यवाणी के जरिए जो है वो पूरी हो रही है। अभी भी कह रहा, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, you and your house will be established. Believe his prophets and you shall prosper. परमेश्वर के भक्तों का हमें बिलीव करना है, क्योंकि जो भविष्यवाणी वो देते हैं वो सच आती हैं, तभी हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अरे खुदा, हम शुक्र करते हैं एक बार से फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम इस वचन को अपने अजीजों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि तेरा वचन दुनिया के हर कोने में पहुंचे और तेरा आना इस जमीन पर जल्दी हो, ताकि हम तेरे साथ आसमानी बादशाह के हकदार होने वाले बने। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।